क्या बात है आजाद, क्यों इतने बेचैन? किस बात की बेचैनी है? बस यार मेरे मिजाज में ये आदत बड़ी अजीब सी है कि जो कुछ मैं करना चाह रहा होता हूँ वो कर नहीं पाऊँ तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो जाती है। टेंशन ना लो आजाद, हो जाएगा। वैसे भी अंकल आसिफ भी तो इधर ही हैं। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, ये बताओ कि जो तुमने बंदे सिक्योरिटी के लिए हायर किए हैं वो काबिल एतमाद तो है ना? जान देने वाले लोग हैं वो। और वैसे भी आजाद, एक बात याद रखना, जब कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया तो तुम्हारा ये दोस्त सबसे पहले जान देगा। तुमने दोस्त होने का हक अदा कर दिया है। अब दोस्त कहाँ, अब तो तुम्हारा सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। और मैं किचन इंचार्ज। ये लो गर्मा गर्म चाय। बख्शू बाबा, मैंने आपको कितनी बार मना किया, प्लीज आप चाय नहीं बनाया कीजिए। ये हवेली में इतने सारे नौकर हैं ना, किस बात के नहीं? बेटा, तुम्हें परेशान देखा तो खुद चाय बना के ले आया। वैसे भी तो तुम्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना। ये गरम गरम चाय पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दफा आजाद को इलेक्शन जीतना चाहिए। मेरी ऊपर भी बात हुई है, वो भी यही चाहते हैं कि आजाद इलेक्शन जीते। पढ़ा लिखा बच्चा है, समझदार भी है। बात तो तेरी ठीक है यार, लेकिन यहाँ की सियासत भी तो अजीब है। मुर्दे वोट डाल जाते हैं, इतनी आबादी नहीं होती जितने वोट पड़ जाते हैं। तो क्या बाहर ऐसा नहीं होता? धांधली तो हर जगह होती है ना। यार अगर इस हल्के में इस दफा धांधली होगी तो फिर नहीं रहना, अब ऐसा नहीं होगा। मैं इलेक्शन की खुद निगरानी कर रहा हूँ। आजाद पहले एक उम्मीदवार था, अब वो हमारे यार का दामाद बनने जा रहा है। इलेक्शन तो जितवाना पड़ेगा ना उसे। हाँ यार, बस तुझे तो पता है मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ उसकी जिंदगी में सुकून हो। जब मैं मिला था छोटी सी थी, अब माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। वाकई यार, वक्त गुजरते बिल्कुल पता नहीं लगा, बूढ़े हो गए यार। तू तो बाहर रहता है, वहां मेले से में तारता होगा। हमसे पूछो, वो एक एक दिन 100-100 साल का होकर गुजरता है। अच्छा, लगता है अपनी बीवी से बहुत डरता है। करूँ भाभी से बात? ना ना यार, कहीं मरवा देना। क्या कर रहे हो ना ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। दानी बेटा, तुम खैरियत तो है ना? जी बख्शू चाचा, हवेली में अकेला था, मैंने कहा आपसे गपशप लगाऊं। बैठ। बोल बेटा, क्या बात करनी? बख्शू बाबा, मुझे हवेली के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। सरदार शहजाद और इसका साथी जर खान, इनका मंसूबा कुछ ठीक नहीं है। अब बेटा, ये तो दोनों शुरू से ही ऐसे हैं। पूरा गांव इनसे परेशान है। तो बख्शू बाबा, पूरे गांव में इनको कोई भी नहीं है रोकने वाला? बेटा, तुम इनके किसी मंसूबे में टांग अड़ाने की कोशिश ना करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। ओ नहीं नहीं बख्शू बाबा, अब आजाद हवेली आ गया है और वो ये सब संभाल लेगा और इसमें हम सब उसका साथ देंगे। रिमशा, रिमशा बेटी। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटी, दानी बेटा आया है, इसके लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो। मैं चाय बनाती हूँ बाबा। मरियम बीबी जी, मरियम बीबी जी। क्या हुआ है शमी? वो बाहर कोई मरीज आया हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, समझे मरने ही वाला है। आप उसे आके देख ली। कौन है? रुको, चलो। मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ना मौत आती है ना जिंदगी अपनाती है। सुना है
आपकी हर दुआ कबूल होती है। तुम यहाँ? मेरे मौला सितारा, तुम? ये सितारा नहीं, मरियम बीबी है। सितारा बहन, आप? रियाज, तुम अभी भी इसके साथ हो? दोस्त हो ना, इसलिए इसे माफ कर दें। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मुकाम दिया हुआ है। मुझे माफ कर दे। मैं अपने जुर्म की सजा अभी तक भुगत रहा हूं। तेरे सब्र की वजह से अल्लाह ने बहुत बड़ा मुकाम दिया तुझे। तू मरियम बीबी बन गई। तुम क्या जाने आगाही कितना बड़ा इम्तिहान है, जिसमें कितना कर्म है। बस मुझे माफी मिल जाए, मैं तुम्हारी बदुआ के असर में हूं। अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना, मुझे लगता है मुझे सुकून की मौत आ जाएगी। तुम मर जाता, मरा क्यों नहीं अभी तक? यहाँ आने से बेहतर था कि मर ही जाता। मैं अपने गुनाह पर बड़ा शर्मिंदा हूं। मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और वैसे भी हराम मौत अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो तुमने किया वो अल्लाह को पसंद है? देख, मैं फकीर हूं, तेरे दर पे आया, मुझे माफ कर दे। तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे रसूल का वास्ता है। मुझसे बड़ा मुजरिम तो फाती का है। जा उससे जाकर माफी मांग। कैसे मांगू उसे माफी? तू मर गई है। तू मुझे माफ कर दे। तो तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकती। जा, मैंने तुझे माफ किया। जा फाती की कब्र, मांग उससे माफी। शायद तुझे सुकून की मौत ही नसीब हो जाए। क्या ये खबर सही है? तुम रुको, मैं आता हूं। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सच है ना? ठीक है। क्या हो मलिक साहब, सब खैरियत है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फरीद खां, इमरजेंसी हो गई, मुझे फौरन जाना है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो आपको फौरन निकलना है? तुम उनका कुछ करो, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। मैं उनको देख लूंगा, आप परेशान मत हो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ फरीद खां, मुझे पता है तुम इनको संभाल लोगे। आपकी सलाहियतों का मुझे इतराफ है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। आप जैसे बड़े सियासतदान का मेरे लिए कहना मेरे लिए इज्जत का बाइस है। बाकी अल्लाह ताला का मेरे ऊपर इतना करम है कि मैं अपने दुश्मन का सामना कर सकूं। ठीक है फरीद खां, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे जल्दी निकलना है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं फरीद खां, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम इनको देखो जरा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, मैं इनको देख लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बहुत भाग लिया, अब तेरा खेल सच्ची मुच्ची खत्म। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा तमाशा अब खत्म। तुमने फिर से तमाशा लगाने की हिम्मत की। ये तुम्हारी आखिरी हिम्मत है। अरेस्ट कर लें इसको। बस शहजाद, तुम्हारा खेल खत्म। बहुत खेल खेल लिया तुमने। इंस्पेक्टर, सर, हमने जरा खान और उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। और मालिकदाद, सर वो हाथ नहीं आया। लगता है वो भाग गया है। क्या मालिकदाद भी इस हमले में शामिल था? हाँ, मालिकदाद भी इस हमले में शामिल था। ये बाप को मार सकता है तो किसी भी हद तक जा सकता है। ले जाओ उसे। ओए, सबूत लाओगे तो सजा दिलवाओगे ना। तुम्हारी मौत को इबरतनाक बनाने के लिए मैं सब कुछ लाऊंगा। भूल है तेरी, भूल। ले जाओ इसे। हथकड़ी लगाओ इसे। ओए, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूं आपके साथ सरकार। आओ। हमारी सारी चालें उल्टी हो गई उन्होंने। अगर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें सरदार सिकंदर की हवेली में देख लिया तो समझ लो सारे के सारे मामला खराब हो गए। जी मालिक, सरदार शहजाद और जरक खान गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सरदार आजाद की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब है सियासत का मैदान। अरे वो इसमें भी जीतेगा। मालिक, ये सरदार शहजाद का बुरा वक्त नहीं शुरू हो गया? ये उसका बुरा वक्त है और हम इस बुरे वक्त में जुड़ गए और हमारा वक्त भी बुरा हो गया। फिर अब क्या करें? आजाद को मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शहजाद के लिए ये निहायत आसान काम है। लेकिन वो तो हवालात में। अब देखो, हम उनको थाने से आजाद कराएंगे तो आजाद से आजादी मिलेगी। हाँ, चलो थाने। डीएसपी साहब, आप इन दोनों को कब तक जेल भेजेंगे? अभी तो ये कुछ मान नहीं रहे। इनका रिमांड ले लूं, ये सब कुछ बताएंगे। डीएसपी साहब, परेशान नहीं होना। अगर आपको किसी भी ठोस सबूत की जरूरत पड़ती है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आजाद, आप बेफिक्र रहे, जरूरत पड़ी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। डीएसपी साहब, इन दोनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो जुर्म इन दोनों ने किए हैं उनकी माफी नहीं है। ठीक है आजाद, मेरी ऊपर हाईकमान से बात हो चुकी है और अब मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ओके, खुदा हाफिज। बख्शू चाचा, बख्शू चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बख्शू चाचा। बाबा तो घर पे नहीं है। अच्छा चलें, मैं बाहर देखता हूँ फिर। रुकेंगे नहीं आप? नहीं जी, मेरा मतलब है वो। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। अगर उस दिन आप ना होते
तो शायद मैं आपके सामने जिंदा ना खड़ी होती। ये तो जी ऊपर वाले के काम है, वसीला वो ही बनाता है। उस दिन मुझे वसीला बना के आपकी मदद के लिए भेज दिया। ये भी तो मुमकिन है कि वो हमें मिलाना चाहता हो। जी क्या मतलब? ओहो, एक तो आप हर बात का मतलब बहुत पूछते हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया। बाबा आएंगे तो मैं बता दूंगी कि आप आए थे। बातें बहुत अच्छी करती हैं आप, कहाँ से सीखी? ये दुनिया एक दर्सगाह है और हर शख्स एक उस्ताद। जो भी मिलता है वो कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाता है। यानी मैं भी आपका उस्ताद हूँ? हाँ जी, मैं आपके उस्ताद हूँ और आप मेरे उस्ताद हैं। क्या मतलब? उफ, कैसे उस्ताद हैं आप? आपको कुछ भी नहीं पता। आपको हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। अच्छा जी, चलो ये बता दो, आपने इस उस्ताद से क्या सीखना चाहती हो? पक्की तैयारी करके आऊंगा। जी, तैयारी आपको बहुत पक्की करनी पड़ेगी। बड़े बड़े उस्ताद फेल हो जाते हैं इस तालीम में। अच्छा जी, ऐसी कौन सी तालीम है? प्यार की तालीम। प्यार की तालीम? अच्छा जी, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। क्या बात है मरियम, आज इतने आंसू क्यों? उस रब से अपने गुनाहों की माफी मांग रही, जो अपने बंदों के किए गुनाहों की सजा इस दुनिया में भी देता है। हाँ बेटा, कभी कभी आधी सजा इस दुनिया में और ज्यादा सजा जुर्म की उस दुनिया में काटनी पड़ती है। जी बड़ी बीबी, हम इंसान भी कितने बेवकूफ है ना। इस अंधेरों भरी दुनिया में रोशनी के बजाय मजीद अंधेरों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत, हम सबको माफ कर दे। आमीन। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मालिकदाद, मैं यहाँ सिर्फ आपकी भलाई के लिए आया हूँ। अगर आप अब भी बाज नहीं आए तो। मालिक दाद, जिसे तुम भलाई कह रहे हो, ये तुम्हारी अपनी भलाई है। एक तरफ हार का खौफ है और दूसरी तरफ से शहजाद से मौत का डर। अगर उसे मैंने आजाद करवा दिया तो। बस मालिकदाद, बस। आपकी शहजाद के साथ सियासत की कहानी खत्म, क्योंकि आप लोगों की सोच बहुत छोटी है। आप लोगों का भला करना नहीं चाहते, बल्कि अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। और अब ये छोटी सोच खत्म। चलता हूं मैं। एक मिनट आजाद बाबू, आपसे एक दरखास्त है। वो आपको पता है कि अदील बहू की कब्र कहां पर है? एक दुखियारी मां अपने बेटे की कब्र पर जाना चाहती है आजाद बाबू। आप अगर उसका पता बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, उनकी खुशी की खातिर ही उनको वहां मिलवाया था। खैर, आप चले मेरे साथ। ओए नूरे, कहीं नहीं जाएगी वो। मालिकदाद, इस वक्त एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही है। उसे मिलने दो। अगर तूने उसे ले जाने की कोशिश की तो उसी कब्रिस्तान में तुझे भी दफन कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं मालिक? आप जाएं आजाद बाबू, आप जाएं। अब ओए नूरे,
क्या किया तूने? मालिक, ये वक्त जज्बाती फैसले करने का नहीं है। अब कदम पड़ा, सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। चल चल थाने चल के शहजाद को आजाद करवाते हैं। मगर कैसे मालिक? कल ऊपर से फोन आ जाएगा कि इसका रिमांड लेना है। चल चल। गुनहगारी में मोहताज करम है मेरी खुदा, मुझे तेरी कसम ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, माफ कर दे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों ऐसे काम करते हो? क्यों ऐसी गलतियां करते हो जिसके बाद में माफी मांगनी पड़ती है तुम्हें? गलती तो इंसानों से ही होती है ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें समझाया था मगर उस वक्त तुम जवानी के घोड़े पर सवार थे, मेरी भी कोई बात नहीं सुनता था तू। बाबा जी, मुझे माफ कर दे, अब तीसरी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। बेटा, जिसको तुमने दुख दिया है वो इस दुनिया में नहीं। अब जाओ उसके पास, माफी मांगो उससे। अजी, फातिमा तो मर गई, अब उससे कैसे माफी मांगू? जा बेटा, माफी मांगनी है तो उसकी कब्र पर जा, जा वहां माफी मांग। मैं फातिमा की कब्र पे जाके माफी मांग लेता हूँ। आप बताएं, आपने माफ कर दिया मुझे। बेटा, मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला? माफ करने वाली तो अल्लाह की जात है। अल्लाह से माफी मांग, जो जात गफूर रहीम है वो रहम करने वाला है। जा अल्लाह से माफी मांग, सच्चे दिल से माफी मांगेगा तो तुम्हें माफी मिल जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी, वो गफूर रहीम है, वो मुझे जरूर माफ करेगा, माफ करेगा। आजाद बेटा, परेशानी बढ़ाने से परेशानी हल नहीं होती। क्या करूं फिर, क्या करूं? हौसला रखें आजाद भाई, आप फिक्र नहीं करें, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होगा। अल्लाह ताला आपके साथ है। तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आजाद। अरे अंकल आप। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा किया आप आ गए। फरीद खान नहीं आया आपके साथ? वो बेहद शर्मिंदा है इसलिए नहीं आया। मतलब कि वो दोनों नहीं मिले? आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? नहीं नहीं नहीं, आसिफ अंकल पुलिस पे नहीं छोड़ना, उन्हें हमें खुद तलाश करना है, ये जरूरी है। वो बहुत कोशिश कर रहा है। आसिफ अंकल इस बात को समझने की कोशिश करें, इस वक्त इलेक्शन सर पर है। हाँ, मुझे पता चला है कि मालिक दाद इन दोनों की पुष्ट बनाई कर रहा है। मैं बहुत छोटी थी जब पापा की डेथ हो गई, लेकिन मामा ने ऐसे पाला कभी पापा की कभी महसूस ही नहीं हुई। मामा बहुत अच्छी हैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं मिली थी तेरे बाप रिजवान से, बहुत अच्छा आदमी था, इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी, पर किसी को क्या पता था
कि मोहब्बत किस किस के दिल पर जख्म लगाएगी। आपको पता है उन्होंने मुझे वो रमजू चाचा वाला किस्सा भी सुनाया, कबूतर वाला। वो बड़ी कुट पड़ी थी इन दोनों को। उसके बाद मैंने तो कसम खा ली थी कि तेरी माँ को मैं कोई बात नहीं बताऊंगी, ना ही उसकी कोई बात मानूंगी। जा देखना दरवाजे पे कौन है, जा खोल बुआ। अच्छा अम्मी मैं देखती हूँ। जा। आप तो फैसले ही कर बैठे। इधर के अब्बा शहर में काफी कुछ छोड़ के गए हैं, दुकानों के किराए भी लेने पड़ते हैं, निगरानी भी करनी पड़ती है हर चीज की, और ऊपर से मैंने अपनी बेटी का भी रिश्ता भी तलाश करना है। ले ये क्या बात की है? तूने तो वही बात की ना कि चिराग तले अंधेरा। तेरा रिश्ता तेरे सामने बैठा हुआ है। खाला आप भी ना छोड़े इन बातों को, पहले एक मामा थी अब दो हैं।
रिदा, ये नेकी का काम तुम कर दो, ऐसा ना हो किसी पे क़यामत आ जाए। किसी पर आए ना आए, मुझ पर जरूर आ जाएगी। भाई तुझ पर भी क़यामत नहीं आने देंगे, तू फिक्र ना कर। अजीज भाई जिंदाबाद, अजीज भाई जिंदाबाद। ओए ओए बस कर यार, ज्यादा नारे ना लगा। वैसे भी इलेक्शन सर पर है, लोग समझेंगे अजीज इलेक्शन पे खड़ा हो गया है। नहीं भाई नहीं, इलेक्शन बड़ा औखा काम है और बड़े पैसे लग जाते हैं। बाजी, फातिमा का दुख अपनी जगह है। आपने सितारा के बारे में कुछ सोचा है? कोई लड़का है नजर में? अब तू आ गई है ना, ये नेक काम भी तू ही करेगी। लो भाई, रात काफी हो चुकी है, बाकी बातें कल होंगी। अब सोना चाहिए सब। चलिए सब रेस्ट करते हैं। असद, तुमने कल मुझे शहर जरूर लेके जाना है वापस। भाई ये तो ज्यादती की बात है कि इतने बरसों के बाद आइए और जाने की भी बात कर रही है। बाजी बस चंद दिन की बात है, मैं फिर इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगी। असद मुझे बगैर बताया ही यहाँ ले आया, वरना मैं अपने सारे काम निपटा के आती। क्या बहुत जरूरी है जाना? हाँ बाजी, बस चंद दिन के लिए। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, लेकिन रीता मेरे पास ही रहेगी। पूछ लें इससे, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। रिदा तो यहाँ बहुत खुश है, सारा दिन सितारा के साथ गपशप लगाती रहती है। तुम शायद नाम गलत ले गई हो। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। क्यों रिदा? मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं अभी खाला के साथ रुकूंगी। तो इसका मतलब है मुझे दूसरी नौकरी पूरे जोरों शोर से ढूंढनी पड़ेगी। असद, वो तू कहे तो तेरी दूसरी नौकरी की सिफारिश कर दूं? नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बिना सिफारिश के हो जाएगा। हाँ भाई बख्शू बाबा। राणा साहब, बैठो 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 बैठो। क्या बात है, परेशान लग रहे हो कुछ? नहीं, बस वैसे ही। नहीं, ये परेशानी तुम्हारे चेहरे से आया है, बताओ क्या बात है? आपसे क्या छुपाना राणा साहब, बेटी के बारे में परेशान हूं। क्या बनेगा उसका? बख्शू, जब से तुमसे मुलाकात हुई है लगता है हमारे दुख भी साझे हो गए। तुम रिमशा के बारे में परेशान रहते हो, मैं कभी कभी फौजिया के बारे में फिक्रमंद हो जाता हूँ। आपकी बात दूसरी है राणा साहब, मेरा मसला कुछ और है। आप तो जानते हैं कि हाँ हाँ मैं सब जानता हूं, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। क्या बनेगा मेरी बेटी का? कौन करेगा उससे शादी? देखो बख्शू, रिमशा मेरी भी बेटी है। अगर तुम माइंड ना करो तो एक मशवरा दूं तुम्हें। आप रिमशा के बारे में बेहतर मशवरा देंगे राणा साहब। वैसे दानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब दानी अच्छा लड़का है, अगर तुम चाहो तो मैं रिमशा की शादी की बात करूं उससे। वो मान जाएगा? बात करने में क्या हर्ज है, और मेरा ख्याल है वो मेरी बात टालेगा नहीं। मुझे तो कोई एतराज नहीं राणा साहब, आप बात करके देख लो। बस ठीक है, आज ही बात करते हैं, तुम परेशान ना हो, देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। परेशान होना छोड़ दो यार, तुम आओ चलाओ एक बेहतरीन सी चाय पिलाओ, आ जाओ। तुम्हारी चाय जब तक ना हो मजा ही नहीं आता यार। मुझे लगा था कि वो आएंगे, लेकिन वो तो बड़े समझदार निकले।
मुझे भी लगा था एक बार, मगर उन्हें पता था कि अगर हवेली पहुंचे तो फिर वार नहीं कर सकेंगे। अब हमें तैयार रहना होगा। पुलिस उनके पीछे है और वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उन्हें दयानतदारी के साथ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब हमें आगे के लिए नया अमल तय करना पड़ेगा। मुश्किल है कि वो दिन को हमला करें। अगर उन्होंने हमला किया भी सही तो वो रात के वक्त करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि मैं रात के लिए मजीद पुलिस फोर्स तैनात करवा देता हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सरदार आजाद। आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। मैंने भी मजीद गार्ड्स मंगवा लिए हैं।